मानपुर में प्रखंड कार्यालय के नज़दीक आज महागठबंधन का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व प्रत्याशी शशि शेखर सिंह ने फीता काटकर किया। इस कार्यक्रम में राजद जिलाध्यक्ष निजाम भाई उर्फ खुर्शीद आलम तथा गठबंधन के कई नेता मौजूद हुए और उन्होंने कहा कि चुनावी समर का डंका फूंका गया है। अब आप लोग बूथ कमेटी स्तर पर जाकर के गांव-गांव में लोगों से मिलें, अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करें और इस समर को जीत के लिए आगे बढ़ें। और हमारे वरीय नेता, हमारे आदरणीय नेता कुमार सर्वजीत को गया जिला से भारी मतों से विजयी बनाने का प्रयास करें। सभी ने शशि शेखर सिंह को माला फूल पहनाकर स्वागत किया और फिर शशि शेखर ने लोगों को संबोधित किया। आइए देखते हैं। विश्वास होगा कि हमारा चापाकल के संघर्ष में जीवन गुजार दे रहा है, सरकार को बनाने के संघर्ष में जीवन गुजार दे रहा है। उसी देश का एक नागरिक पूरे एशिया का सबसे अमीर आदमी, उसी देश का मालिक एशिया का सेकंड अमीर आदमी। ये हमारा देश का संविधान बदलने की बात करते हैं। अब किसको अमीर बनाओगे? मंत्रिमंडल चक्कर में लड़ते रहे, इधर आवास, राशन कार्ड, चापाकल के लिए विधायक सांसद यहाँ रोकते रहे और अपराधी हटा के आगे बढ़ते रहे। यही भाजपा की पहचान है। इसको रोकना होगा। बराबर जब तक बराबरी नहीं लाएंगे हमारा देश विकास नहीं करेगा। जात पात धर्म के बंधन से मुक्त नहीं होंगे, हमारा प्रखंड विकास नहीं करेगा, हमारा विधानसभा विकास नहीं करेगा, हमारा बिहार विकास नहीं करेगा, हमारा देश विकास नहीं करेगा। बहुत समय हो गया, मुझे रिजल्ट भी जाना है। बहुत लंबे समय से आप लोग हमारी बातों हर पंचायत जो आप देश महिलाएं देश भूल जाता है, सब अपने काम आपको याद दिलाना होगा। महंगाई का मुद्दा जब उठाया गया, तमाम मंत्री सड़क जाम कर रहे थे। आप बताना होगा कि महंगाई की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है। नोटबंदी लाया था, जो काला कानून नोटबंदी ला के कहा गया था कल से भारत में नोट बंद, 500 नोट नहीं चलेगा। ये ऐसा कानून लाया कि महिलाएं जो छुपा के अपने पति से नोटबंदी में फायदा अगर हुआ किसी को तो भाजपा को हुआ कि हर जिला में उनका एक अच्छा सुंदर कार्यालय खुल गया। ये नोटबंदी का फायदा हुआ। ये तानाशाह एक दिन उठता है और कहता है कल से भारत पर बिना सोचे हुए कि हमारे बिहार के बच्चे कोटा में, चेन्नई में मजदूर, कोटा में, चेन्नई में, महाराष्ट्र में, बंगलोर में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं। बिहार का आधा से ज़्यादा करीब बाहर जाके काम करता है और उसे भारत बंद कर दिया गया। भारत बंद कर दिया गया, लोग पैदल आने को मजबूर हो गए। ताराशाही का सोच को लोगों के पास बताना होगा कि इनका सोच है कि राजतंत्र, लोकतंत्र की हत्या, राजतंत्र ये लोकतंत्र नहीं चलता है। कहाँ चल रहा है? होना चाहते हैं ऐसा बहुत। उसके बाद कहाँ नहीं चलेंगे? जदयू में गए, अपना दल बनाए, लाहौर गए, फिर पार्टी मारे, फिर बीजेपी में गए, इधर गए। हमेशा ही पलट उलट करते हैं। इसलिए पार्टी मार के कैंडिडेट को उखाड़ के फेंक देना है। अब कुमार सर्वजीत को भारी मतों से आप स्टील प्लांट की बात करते हैं। शशि बाबू स्टील प्लांट जो बनेगी यही कुमार सर्वजीत का याद। उस वक्त आप विलास के साथ नहीं जानते तो जान नहीं। और उन्होंने जो है ये लाने का काम किया था, वो भी जो अभी तक नहीं है, वो भी काम अधूरा है। आप जो है बंगा में अभी जो सरकार बनी 3.5 के किसान के कॉलेज को बनी है, विकास पुरुष है। और हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मोटरसाइकिल से सड़क पर ऐसे ऐसे चलता है झटके मार के। उसको मालूम है कि ये मोटरसाइकिल उसके हाथ में कैसे आया। जब हमारे घर के बच्चे सरकारी नौकरियों में गए, क्या उन्हें मालूम है
उनको नौकरियां कैसे मिली? ये पक्का का मकान जिसमें आज आप रहते हैं, ये पक्का के मकान कैसे बने? ये इसी संविधान का देन है। इस संविधान ने आपको गांव में विद्यालय खोला, आपके परिवार पढ़ लिख के सरकारी नौकरियों में गए। ये रोजगार के सारे अवसर किसी नेता के वजह से नहीं, संविधान की वजह से आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी जो सरकारें वो क्या कर रही है? वो रोजगार के सारे अवसर को समाप्त कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा विभाग भारत का रेल में किसी की नौकरी मिल रही है? दूसरा बड़ा विभाग फौज में किसी की नौकरी मिल रही है? 4 साल के लिए प्राइवेट बहाली होगी। आप काम लायक रहेंगे तो रखेंगे, ना तो आपको भगा देंगे। ये कैसा तमाशा हो रहा है संविधान के साथ? शिक्षा पर तो पूंजीपतियों का एक छत्र राज हो गया। अपने गया में भी बड़े सैकड़ों स्कूल खुल गए हैं जहां आपको कुर्बत नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने की। शिक्षा को व्यवसाय में बदल दिया गया और तेजी से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा आपसे दूर किया जा रहा है। तो जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो आप नौकरी में कैसे जाएंगे? आप जरा सोचिए। आप आज नहीं सोचिएगा, चुनाव के समय नहीं सोचिएगा, तो फिर आपको कब मौका मिलेगा? महागठबंधन के उम्मीदवार को इसलिए हम नहीं चुन रहे हैं, वो हमारे दल से खड़े हुए हैं, इसलिए चुन रहे हैं कि संविधान बचाने की जिम्मेवारी हम सबों के ऊपर है। जब हम अपने बेटे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भारत के बड़े इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, अब 8 साल वहां पढ़ाई करने के बाद बिना नौकरी के जब घर लौटता है तो बाप का करेगा फट जाता है। कैसा देश हमने बनाया? ये कैसा देश मोदी जी बनाना चाहते हैं कि जब हमारे सारे युवा बेरोजगार रहेंगे और खाली जय श्री राम के झंडा लेके रामनवमी के जुलूस में शामिल होंगे? यही काम बचा है? ऐसा ही देश चलेगा? इसलिए साथियों, विचार करने की जरूरत है। आपको मैं बताऊं, अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून था, भूमि अधिग्रहण कानून। 2013 तक वो लागू था। 2013 में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस में बनने लगा। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर एक गांव था भट्टा परसौल के गांव ने सड़क बनने में रोक लगा दी, कहा नहीं देंगे जमीनें। हंगामा हुआ, जुलूस निकले, पुलिस की गोली चली, 11 किसान मारे गए। राहुल गांधी गए स्थल पर। राहुल गांधी पूछे कि इतना विरोध क्यों है? हमारी सरकार है, क्या दिक्कत है? हम किसान विरोधी नहीं है, आप लोग ऐसा विरोध क्यों कर रहे हैं? किसानों ने कहा, हुजूर 50 लाख रुपए प्रति कट्ठा हमारी यहाँ जमीन का बाजार भाव है और सरकार हमको 5 लाख रुपए कट्ठा दे रही है और 600 फीट जो है जमीन हमसे ले रही है एक्सप्रेसवे के लिए, तो हम तो बिना मारे मर जाएंगे। कहा कि उन्होंने विशेषज्ञ लोग से राय ली है। विशेषज्ञ लोग बना के कानून ही ऐसा है, उसी कानून से इनको जो है मिलेगा जो मुआवजा है। उन्होंने कहा कानून बदलो। 6 महीना के अंदर राहुल गांधी जो है नया कानून लेकर आया जिसका नाम हुआ भूमि अधिग्रहण कानून 2013। वो कानून चल रहे थे, उस कानून में ये अधिकार आपको मिला कि 70% किसान सहमत होंगे तब सरकार जमीन का अधिग्रहण करेगी या कोई कंपनी करेगी। लेकिन मोदी जी के थोड़े दिनों की सरकार ने उस कानून को बदल दिया। अब जो है आपका आधार कार्ड ऑनलाइन है, आपका जमीन का कागजात ऑनलाइन है, आपका बैंक के खाता ऑनलाइन है। वो आज पूंजीपति अडानी अंबानी कोई भी देश का पूंजीपति अगर ये चौराहा पर के जमीन पसंद करेगा और वो अंचल अधिकारी से मिलकर टोटल ऑनलाइन पेपर पे मांग करेगा और मांग कर आपके खाता में सीधे पैसा डाल देगा और आपको जमीन से बेदखल कर देगा। ऐसा कानून में फेरबदल मोदी जी ने किया है।
ये किसानों के मुंह पर एक तमाचा है। आप देखें 10 किसानों के अधिकार के लिए 50,000 से ज्यादा किसान हरियाणा के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। मोदी जी ने कभी उसका हाल पूछा? आप कैसा प्रधानमंत्री हो? किसान इस देश का नागरिक नहीं है? इस देश में रहने और जीने खाने का अधिकार उसको नहीं है? किसान बैठा हुआ है चुनाव में मस्त है, इनको कोई मतलब नहीं है उन किसानों से। इसलिए आपका शिक्षा भी जा रहा है, आपका रोजगार भी जा रहा है, आपका जमीन जायदाद भी जा रहा है, सब पर हमले हो रहे हैं। और इन हमलों से बचाने के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार को आपको विजय बनाकर पार्लियामेंट में भेजना होगा। ये आप अपने केंद्र की सरकार करती है, परिवारवाद की बात करती है। माननीय जी, आप अपने पार्टी में परिवारवाद को लेकर, आप अपने क्षेत्र के लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को सिखाएगा कि वो टिकट लेकर आप अपने जनता को गुमराह करने की कोशिश किया है। आप अपने बेटे को चुनाएं। आपने लेकिन महागठबंधन इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से क्या लोकसभा में लड़ रहे हैं। आज कुमार सर्वजीत जी और कई जगह कार्यक्रम है, ऑफिस खोलना बहुत जरूरी था, तो हमने अपने बड़े भाई निजाम साहब जो हमारे राजद के जिलाध्यक्ष हैं और तमाम प्रखंड स्तरीय CPI-ML RJD के जो अध्यक्षगण है, कांग्रेस के अध्यक्षगण है, इनके द्वारा निर्णय लिया गया कि कुमार सर्वजीत जी व्यस्त है तो हम लोग कार्यालय का उद्घाटन कर दें। और कार्यालय खुलता है तो कार्यकर्ताओं को डेली हर जगह जाना है। कार्यालय अगर नहीं खुलने तो लेट खुलता तो जो वर्क होता है कार्यकर्ताओं का क्षेत्र में जाना, पंचायत में जाना, तो सही तरह से संचालन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि उनके एब्सेंस में, उनके बिहाफ में, प्रत्याशी के बिहाफ में कार्यालय का उद्घाटन कर दें। और मैं आपको बता दूँ तो वजीरम विधानसभा क्षेत्र में विजयगंज प्रखंड में कार्यालय खुला था, वहाँ भी उपस्थित थे और हम बढ़ चढ़कर हमारे इंडिया गठबंधन के लोग लगे हुए हैं। और हम लोग इस संघर्ष में लगे हुए कि वजीरम विधानसभा क्षेत्र गया टाउन जो मेजर लीड देता है एनडीए को, पिछले बार 30,000 से ऊपर वजीर लीड दिया था, 30,000 से ऊपर गया टाउन लीड दिया था। तो हम लोग लगे हुए किस तरह से वजीरगंज में कम से कम मैं जब तक मेहनत करूँ, हमारी टीम तब मेहनत करेंगे, मुझे उम्मीद है कि ये लीड खत्म करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से मीडिया में गया में चल रहा है कि बाप बेटी की लड़ाई हो गई है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, लड़ाई किसी से हो, बाप बेटे दो बेटे बाप को, राजेश कुमार जी से चुनाव वाले सांसद हमारे पिता गार्जियन थे, उस समय उत्तरमाजी जी कांग्रेस में बिहार कर रहे थे। यहाँ से हम वो कई दल बदल कर एक नया पार्टी हम बनाए। हम पिछले बार महागठबंधन से चुनाव लड़े थे, उस समय मोदी को गाली दे के वोट मांग रहे थे, आज मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे तरह के लोग को हम लोग यावासी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी लगातार जिस तरह से उन्होंने पलटी मार का काम किया है, इससे भी बिहार के तमाम जनता में आक्रोश है कि सरकार हम बनाते हैं, चुनते हैं, किसी और काम के लिए 1 मिनट रुपया उठते हैं, कहते हैं चलो उधर चलो, उधर छोड़ते हैं तो इधर चलो। इससे भी बहुत लोग महत हैं। तो ये सब चीज़ों को फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और लालू प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी, राजा जी, दीपक भट्टाचार्य जी सब मिलकर खड़गे साहब एक साथ एक मंच पर विधानसभा मैदान में जो मुख्यमंत्रियों को जो अरेस्ट किया गया है, झारखंड मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, तो लोकतंत्र कैसे हत्या की जा रही है ये आवाम में फैल चुका है। अब किसी तरह संविधान को बचाने की लड़ाई है, हम लोग जीतेंगे और संविधान हमारा बचेगा, तभी देश चलेगा। देखिए, तैयारी तो बड़ा ज़बरदस्त है। पूरा देश जो है संविधान के प्रति सचेत हो गया है। भारत सरकार के द्वारा चुपके चुपके जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं संविधान के अंदर, इससे लोग नाराज है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा जो है लोगों से दूर हो रहा है, देश में जो है खेती जो है उन पर पूंजीपतियों का निगाह है। भूमि अधिग्रहण कानून बदल दिए गए, अब जब चाहेगा जहाँ चाहेगा वो जमीन ले लेगा, किसान कुछ नहीं कर पाएगा। किसानों में भारी नाराजगी है और इस नाराजगी का लाभ महागठबंधन को मिलेगा। और हर हालत में ये जो पहला फेज का चुनाव है, इस चुनाव में सभी सीट पर चुनाव जीतेगी महागठबंधन। क्योंकि
मखदुमपुर विधायक जो सतीश जी हैं, वह कल बोल रहे थे मनुस्मृति वर्सेज संविधान की लड़ाई हो गई है। देखिए, देश संविधान से चलता है, कोई धार्मिक ग्रंथ से नहीं। हमारा देश जो है दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया लोकतंत्र में माना जाता है, और लोकतंत्र के खिलाफ अगर कोई निर्णय लेगा, लोकतंत्र को कोई खत्म करना चाहेगा तो वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं करेगा। मैं इंद्रदेव विद्रोही पूर्व अध्यक्ष जनपद 4 तारीख को 4/4/2024 को मानपुर प्रखंड के परागन में, मानपुर प्रखंड के ही बगल में है, आज जो है कि राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के प्रत्याशी कुमार सरजीत के जिताने के लिए यहाँ एक ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। महागठबंधन के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सब लोग लगे हुए हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। लंटेन छाप पर 1 नंबर पर जो उनका चुनाव चिन्ह है, लंटेन छाप, उसको भारी मतों से जो है कि विजय बनाकर भेजने का काम करें। बटन दबाकर जो है उनको जो है प्रत्याशी को जिता के पार्लियामेंट भेजने का काम करें। इसके लिए हमारा तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और अगला जो प्रत्याशी जीताराम मांझी जो यहाँ पर वो भी फील्ड में मौजूद है, चुनाव लड़ रहे हैं, वो जो है पहले भी यहाँ मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। गया के तो उनको स्वर्ग बना देना चाहिए था, लेकिन गया में तो आज तक कोई विकास किए नहीं हुए। कहीं पर भी एक भी काम उनका बता दीजिए कि कहीं पर वो विकास किए गया के। गया टाउन में ये अंतर्राष्ट्रीय जगह है, पर्यटन स्थल है, बुद्ध के नगरी के है, ये जो है विष्णु भगवान की नगरी है। कहीं पर भी कुछ भी अगर कर देते, यात्रियों को सेट भी बना देते, तब भी हम मानते। कहीं तो विकास नहीं किए और चले हैं वोट मांगने। गया में आपके जब सर्वजीत जी आएंगे तो कुछ मैनिफेस्टो बनाए होंगे गया के लिए, क्या मैनिफेस्टो? जो कुमार सरजीत जो है मंत्री जो बने बिहार सरकार में, आप देखिए जो है टेनकुपा में कई करोड़, 350 करोड़ के जो है वहाँ पर कॉलेज, सब ये किसान विद्यालय का उद्घाटन किए और वहाँ जो है बनना स्टार्ट हो गया। ये कम बात नहीं है। ये माने 17 महीना के अंदर, 17 महीना, 17 साल बनाम 17 महीना, 5 लाख के हमारे माननीय तेजस्वी बाबू डिप्टी सीएम, अभी तो पूर्व डिप्टी सीएम हो गए, उन्होंने जो है ये अंबार लगा दिया नौकरी का। यही कहते थे हमारे मुख्यमंत्री कि जो है कहाँ से जो है नौकरी दिया जाएगा, अपने बाप के पॉकेट से क्या पैसा देंगे। ये तो दिखा दिए हमारे तेजस्वी बाबू कि 17 महीना में क्या किया जाता है युवा के लिए। मैं जो है राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुर्शीद आलम नजाम भाई, और मैं सारे ये जो है मानपुर प्रखंड के और वजीरगंज विधानसभा से सारे महागठबंधन के कार्यकर्ता पदाधिकारी से गुजारिश करते हैं कि अपना बहुमूल्य समय देकर अपने जो है गांव-गांव में जाके, पंचायत में जाके और जो है लोग को समझाने का काम करें और जो है कुमार सरजीत को भारी मतों से विजय बनाकर 1 नंबर पर बटन दबाकर लंटेन छाप पर विजय बनाकर भेजने का पार्लियामेंट में। लोकतंत्र बचाने के सवाल पर जो देश की वर्तमान हालात है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब से सत्ता में आई है तब से किसानों को शोषण,
गरीबों को शोषण, मजदूरों के शोषण, बड़े पैमाने पर संविधान में बदलाव करके देश की जनताओं के शोषण कर रहे हैं। उसके खिलाफ चुनाव है। यह चुनाव देश की संविधान बचाने का है या देश के लोकतंत्र बचाने का है, और युवाओं का जो बेरोजगार करते जा रहा है उसके बचाने की सवाल पर यह चुनाव जो हो रहा है सो हो रहा है। हमारे प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के कुमार सर्वजीत जी हैं, वो गया में बहुत बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। जनता को उन पर भारी विश्वास है कि गया के विकास की ओर ले जाएंगे, बोध गया को पर्यटन की स्थिति से देश को नंबर 1 पर लावेंगे। अभी हमारे जो विपक्ष के साथी उम्मीदवार हैं जीतन राम मांझी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और लंबे अरसे से गया में राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अपने चैनल के माध्यम से भी उनको पूछिए कि वो अपने स्वजातीय के लोगों को एक घर भी बसाने का काम पूरे गया में या पूरे बिहार में कहीं पर किया हो तो नाम बता दें। लेकिन हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के और माले के लोगों ने हरिजन के जो भूमिहीनों हैं उसको 5 डिसमिल जमीन दे करके हजारों गांव बसाया है। उसमें हमारे जो इंडिया गठबंधन के तमाम साथी लोग मिल करके उसको सहयोग करके गरीबों को उत्थान के लिए आगे काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। इसमें जगनारायण प्रसाद, अंचल सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मानपुर। देखा जाए तो गठबंधन के जो आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, हम यहाँ से ले जाना चाहते हैं कि जो देश को व्यवस्था है, जो 6 संसदीय क्षेत्र है, जो अभी खास करके देखा जाए जो हमारे कुमार सर्वजीत जो खड़ा हुए और ये मुद्दा की लड़ाई है। ये जो भी 15 कैंडिडेट आप गया से खड़ा हुए हैं ताकि मुद्दा की लड़ाई है, हमारा लड़ाई है देश जो लोकतंत्र के कैसे बचे इस देश के अंदर में, इस देश के अंदर में किसान कैसे बचे, इस देश के अंदर में मजदूर कैसे बचे, इसकी हमको लड़ाई है। और जनता देख रही है, तब चाहे जीतन मांझी हो वो आज तक का किए देश के लिए या गया के लिए खास करके, उसके बारे में जनता देखेगी। और जो दिमाग का जो चल रहा है आज अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ अम्बेडकर जयंती है, उस पर देखिए हम हर गांव में हर जगह पर जाकर उस पर मनाने में काम करेंगे और कुछ दिन जाके आपका रामनवमी भी है, वहाँ से हमको बचना होगा और असली रहना होगा और पहचान होगा। तो हम तो जनता देख रही है कि जो आजकल जो संविधान को खत्म करने के तैयार है उस पर जनता लड़ने के लिए तैयार है। वो हमारे ललटेन छाप पर वोट देने के लिए 6 विधानसभा में एकदम तैयार है, कि आपको रोकने नहीं जाएगा। मैं सुदामा राम, भाजपा माले प्रधान सेक्रेटरी। मोदी का मतलब ही है ईडी और सीबीआई, समझ गए ना। और राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन का मतलब है विकास। इसलिए इस बार हम लोग ये चुनाव नहीं चुनौती के रूप में देख रहे हैं। इनका जो मंशा है, ये जो जुमलाबाजी कर रहे हैं कि 400 पार। अभी मीडिया बंधु पूछे कि ये तो टेलर है तो इसका अंत होगा, जानते हैं क्या? 400 हार इनका सफाया होगा। मोदी की गारंटी भी चल रही है। मोदी जी का गारंटी झूठ का जुमलाबाजी है। कोई भी पार्टी पहले ये बोलता है कि 400 पार 300 पार, इनको हताश है, ये डरे हुए हैं। 17 साल बनाम 17 महीना जो हम लोग के युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो करके दिखाए हैं, कोई किया है जी? तेजस्वी के मतलब है नौकरी। पलटू चाचा जाएंगे सभा में तो क्या बोलेंगे, क्या पब्लिक को क्या बोलेंगे, क्यों हम पलट गए? है उनके पास जवाब? कहीं पर नीतीश जी का नाम भी आ रहा है, 16 सीट पे लड़ रहे हैं लोकसभा, तो क्या जवाब देंगे लोगों को? इसलिए समझने का चीज़ है और आप लोग मीडिया बंधु अच्छा से इसको समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग महागठबंधन के लोग इसको चुनौतीपूर्ण देख रहे हैं। और क्या यादव, क्या मोहम्मदन, क्या कुशवाहा और क्या पासवान और क्या अन्य समाज, सारे लोग इस बार मिलके वोट महागठबंधन के उम्मीदवार
कुमार सर्वजीत को करने जा रहे हैं और भारी मतों से हम लोग जीतेंगे। यही नहीं, हम लोग चारों सीट जीतेंगे, नेवादा से लेके औरंगाबाद, जमुई सब सीट जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे और आगे भी जीतेंगे। इसलिए कि हम लोग विकास किए हैं, विकास के नाम पे हम लोग वोट मांग रहे हैं, हम लोग रोजगार के नाम पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। परिचय अपना। परिचय मोहम्मद रिजवान उर्फुल्लाह, कानपुर प्रखंड।